नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का आज ये 13वां क्लास कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अपना मैथ फाउंडेशन बैच और इसी में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप नंबर 18 तक हम लोग पहुँच गए थे और हमारा जो प्रश्न नंबर है कितना है? 87 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अब डायरेक्ट अपने बेहतरीन प्रश्न की तरफ। तो आज भी वही प्रश्न है जो पिछला हम लोग शुरू किए थे टाइप नंबर 18 में। क्या बोल रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके प्रत्येक मामले में शेषफल क्या है? समान प्राप्त करने के लिए 2270 और 3739 और 6677 को विभाजित किया जाना चाहिए। तो इसको विभाजित करना है, एक ऐसा नंबर है जिससे विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का जो हमारा अप्रोच रहता है वो क्या रहता है? ये जिसमें विभाजित करना है इसका क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बड़ा बड़ा नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग गैप वाले टेक्निक का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर अब घटाते हैं। यही है हमारा गैप वाले मेथड में एचसीएफ निकालने का टेक्निक। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ से घटाइए, 9 में 0 जाएगा, 9 बच जाएगा। 13 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ बच जाएगा कितना? यहाँ बच जाएगा 6। 6 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। फिर यहाँ 3 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ से घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 8। और इसके बाद 12 में से चला जाएगा यहाँ पर 7 सॉरी यहाँ पर कितना बच गया? 6 में से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 बचा, तो 16 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ का गैप हमको लेना है। अब यहाँ का गैप लीजिए। जब यहाँ का गैप लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1400 कितना आ जाएगा? 69 ही आ जाएगा। घटा के भी चेक कर सकते हैं। 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। इसके बाद यहाँ बच जाएगा 8 में से 4 जाएगा, 4। उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1469, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? दिख रहा है। तो क्या बताए थे? या तो 1469 ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी या फिर इसका जो मल्टीपल होगा वही होगा। तो आप लोगों को यदि इसमें कोई डाउट हुआ हो इस टाइप में तो आप लोग पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 13। 13 नंबर लेक्चर पे आ चुके हैं। चलिए तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और ज़रूर कर लीजिएगा और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए मैथ फाउंडेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एचसीएफ और एलसीएम का एएस स्टडी पॉइंट चैनल बाई अविनाश कुमार पे। तो वहां जाकर आप लोग शुरू से एलसीएम और एचसीएफ पढ़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। ये टाइप यहीं पर हो जाता है समाप्त। और इस चैनल पर आपको जो है कि पर डे शॉर्ट्स में भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पर डे हम डालते हैं, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखा कीजिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं अब अगले टाइप के प्रश्न पे। आप लोग देख लीजिए, अब इसको हम मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि आज पहली बार हम इंग्लिश में प्रश्न लिए हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ग्रेटर नंबर बाय विच वेन 156, 181 एंड 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। कहने का मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 156, 181 और 331 को विभाजित करने के बाद प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल दे रहा है वो कितना दे रहा है?
6 दे रहा है। कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। तो हमको दिया गया है 3 नंबर, एक दिया गया है 156, 181 और 331। पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा-सा डिफरेंट है इसमें। तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक स्थिति में इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो 156 में यदि 6 बच रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो डिवाइड कितना तक हो रहा है? 150 तक क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 150 तक क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिमाइंडर यदि 6 बच रहा है, इसका मतलब इसमें भी 6 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 181 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 175। और यहाँ पर भी यदि इसको 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 325 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 325। अब हम लोग ऐसा क्यों किए? तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों किए। मान लीजिए 100 कोई 56 नंबर है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? n से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। कितना बच रहा है रिमाइंडर? 6 बच रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो 150 में से 6 क्या है? ज़्यादा है। 6 क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब इस 150 में से 6 कम कर देंगे तो वो नंबर हमको मिल जाएगा। तो 150 156 में मान लीजिए हम कोई संख्याओं से डिवाइड किए, यहाँ पर कितना आ गया? 150। तब ये नहीं, यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा? 6 बचेगा। तो ये इसी नंबर को लाने के लिए हम लोग क्या किए? यहाँ से 6 माइनस कर दिए। ठीक है? यहाँ पर 6 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो 150 तक वाला जो नंबर है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है? वह इस यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से हमको? एचसीएफ 150, 175 और 325 का, या फिर हम लोग चल सकते हैं बाई ऑप्शन। तो यहाँ से एकमात्र 25 ही ऐसा नंबर है जो 150 को भी काट देगा और 175 को भी काट देगा और 325 को भी काट देगा। 325 को भी काट देगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 156 दिया गया है, यहाँ पर इसको 25 से देखिए डिवाइड करके, तो यहाँ पर जो हम बोले कि 6 रिमाइंडर बचेगा वो आता है या नहीं आता है। तो 25 से ये कई बार में कट जाएगा? 25 चौके 100 और 25 छके कितना हो जाता है? 150। शेषफल कितना बच गया? 6। तो रिमाइंडर हमारा 6 बच रहा है। इसका मतलब हम लोग जो प्रोसेस किए हैं वो क्या किए हैं? बिल्कुल सही किए हैं। तो चलिए यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं। 150 है, 175 है, इसके बाद कितना है? 325 है। कितना है? 325 है। तो यहाँ से निकालते हैं इसका एचसीएफ। क्या निकालते हैं इसका? एचसीएफ। तो गैपिंग वाला मेथड लगा दीजिए। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना? 25। कितना बच जाएगा? 25। और यहाँ पर कितना बच जाएगा? घटाने के बाद यहाँ पर बच जाएगा हमारा 325 में से 175 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5 में 5 जाएगा, 0 बच जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, 5 बच जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 150। अब यहाँ से फिर से घटाइए। यहाँ पर फिर से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 125। तो 125 तो ऑप्शन में कहीं दिया गया है नहीं, लेकिन इसका फैक्टर यहाँ पर इसका मल्टीपल जो 25 है वो दिया गया है। 5 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। इसका मतलब 25 ही वो संख्या है जिससे 156, 181 और 331 को डिवाइड करने के बाद हमारा 6 रिमाइंडर बचेगा इन ईच केस। ठीक है? तो ये था हमारा सॉल्यूशन। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन है उसी तरह का। क्या बोल रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या क्या दिया गया है? 155 है और 307 है।
तो इससे क्या कर रहा है, शेषफल कितना बच रहा है 5, तो इससे 5 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा ये 150। और यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 7, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ कितना बच जाएगा 300। अब 150 और 300 का जो इसको जो काटने वाली जो संख्या है वो क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 15 से भी ये कट जाएगा। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, 150। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 155 और 360 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 150 है। इसे भी 150 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जा रहा है और 150 से 2 बार में भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 बच जा रहा है। तो इसलिए यही वाला आंसर हमारे लिए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जिससे 627, 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, 627 में 11 को जब घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 616। और इसके बाद यहाँ पर है 233, इसमें जब 13 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा 220 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 220। तो इसको डिवाइड क्या कर सकता है, इसको डिवाइड, और यहाँ पर क्या बोला है, बड़ी संख्या। तो चलिए हम लोग बड़ी संख्याओं से ही शुरू करते हैं। तो 44 से 5 बार में ये हो जाता है कैंसिल। तो 44 5 से कितना हो जाता है, 220। अब 44 से इसको कटा के देखिए, तो 44 से ये एक बार में कटेगा, बच जाएगा कितना, 44 में जब इसको कटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास, चलिए इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं, अच्छा रहेगा समझने में। इसे डायरेक्ट तो मुँह ज़ुबानी कटाइए सकते हैं। तो एक बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 44। तो 11 में 4 जाएगा, बच जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 176। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 176 ये कैंसल हो गया। तो यहाँ पर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 44 होगी, क्योंकि ये दोनों को कौन काट रहा है, 44 काट रहा है। इसीलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 44 ही है जो इसको काट कर हमको शेषफल 11 और 13 दे सकता है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में प्रायः हम भी देखे हैं, बहुत सारा पूछा जाता है। तो इसी प्रकार चलिए और एक प्रश्न कर लेते हैं इस तरह का, इसके बाद देखेंगे फिर अलग टाइप का प्रश्न। चलिए आप लोग देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो डाउट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं आज का अपना अंतिम और बेहतरीन प्रश्न। क्या बोल रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7 और 19 शेषफल बचता है। तो क्या-क्या दिया गया है हमको संख्या, 126 है, 224 है और दिया गया है 608। यहाँ से इसमें 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ से 7 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर से 19 माइनस कर दीजिए। चलिए यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर बच जाएगा 124, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 217 और यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा, चलिए 18 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 18 में से 9, 9, 18 में से 9 जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 5।
तो ये हो जाएगा 589, 217 और 124। अब इस सब में हमको ऐसा नंबर खोजना है जो क्या कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे। तो इस सब में आप एक-एक करके चेक कर लीजिएगा। तो हम चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो नंबर आएगा 31 ही वो नंबर है जिसको जो 124 को, 217 को और 589 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसको यहाँ से 19 बार में काट देगा, यहाँ से ये काट देगा इसको 7 बार में और यहाँ से ये काट देगा इसको 4 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, 31। 31 ही वो नंबर है जो बड़ी से बड़ी संख्याएँ जो 126, 224 और 608 को विभाजित करके हमको शेषफल 2, 7 और 19 दे देता है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ मैथ फाउंडेशन क्लास में। और एचसीएफ और एलसीएम को कल फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक हर टाइप का प्रश्न कर नहीं लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय खाटू श्याम, जय हिंद, जय भारत।